अब थोड़ा सा क्या है, ऑनलाइन वाले बच्चों पर भी ध्यान देना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। तो अपन स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। बता सकता हूँ, बिल्कुल बता सकता हूँ। ये बताइए मेरे को, अभी आपने पूछ लिया क्या? पूछ लिया आपने दीक्षिता से? अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। आ जाएंगी तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। वैसे ये सारे लेक्चर्स ना अपलोड होंगे, आप लोग रिवाइज भी कर लेना, ठीक है। देखो हाँ, आपको बता देता हूँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव, यही दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या फिर यार क्वेश्चन से ही समझाओ, चलो यहीं पे समझा देता हूँ। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो इवेंट्स होते हैं, जैसे मान लो एक कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है। टॉसिंग अ कॉइन अगर अपन लेंगे तो क्या क्या सैंपल स्पेस क्या होगा, है ना। और एक अगर अपन इवेंट लेते हैं कि हेड आ रहा है, और एक इवेंट लेते हैं टेल आ रहा है। चलो बाकी लोग बताओ, ये E1 और E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे क्या? बाकी लोग तो बताओ, होंगे, क्यों होंगे? बेसिकली इसमें क्या होता है, रिबा, है ना। देखो ऐसे दो इवेंट्स, कोई भी दो इवेंट्स या फिर दो से ज्यादा इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तब जब ये दोनों इवेंट्स एक साथ ना हो सके। जैसे ये बताइए, E1 इवेंट होगा तो क्या E2 हो सकता है उसी समय पे? लेकिन अगर E2 होगा तो क्या E1 हो सकता है? इसीलिए E1 और E2 क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और एक चीज और आप नोटिस करोगे कि E1 इंटरसेक्शन E2 फाई आएगा, ठीक है। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 क्या आएगी, जीरो आएगी। अच्छा ये बताओ ये कैसे आया यार, ये तो मैं पूछा ही नहीं था पिछली क्लास में। मैं कैसे कह रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी जो है जीरो होगी? इम्पॉसिबल इवेंट है। अगर मैं इसको पूछूं कि चलो ठीक है, ये तो आपने थ्योरेटिकल वे में बता दिया, इसको मैथमेटिकली यहां से यहां कैसे अपन गए, ये बताइए। E1 इंटरसेक्शन E2 फाई है, तो ये प्रोबेबिलिटी इसकी जीरो होगी। यही तो पूछ रहा हूँ, ये किसमें कैसे गए, क्या यूज किया अपन ने? गुड, ठीक है, तो फॉर्मूला से होगा। आपको ये समझ में आ गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एग्जॉस्टिव में कुछ नहीं होता है। एग्जॉस्टिव में क्या होता है बताना जरा। जैसे आप मुझे ये बताइए, E1 और E2 क्या एग्जॉस्टिव है? क्यों है, बता रहा हूं, सभी को बता रहा हूं, आप सुनिएगा। अरे वाह, देखिए यहाँ पे अगर E1 यूनियन E2 करते हैं तो क्या आएगा बताइए जरा, आप बताइए। H और T आएगा ना। क्या यही हमारा सैंपल स्पेस नहीं है? अगर हमारा यूनियन करने पर किसी भी दो या कि दो से ज्यादा इवेंट्स में यूनियन करने पर अगर सैंपल स्पेस आ जाए तो वो हमारा क्या होता है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स होता है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो आप समझ ही गए। अभी एक क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, तो फिर इसके लिए और याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ इवेंट्स भी बता देता हूँ, चलिए। देखिए चार टाइप के इवेंट्स होते हैं। सिंपल इवेंट, चलिए ठीक है, एक होता है सिंपल इवेंट, एक होता है कंपाउंड इवेंट। सिंपल इवेंट, जैसे ये हमारा सिंपल इवेंट है हेड। क्यों है सिंपल इवेंट? क्योंकि इसमें केवल एक ही आउटकम है, एक ही आउटकम आ रहा है ना यहाँ पे। लेकिन अगर यहीं पे हम रोलिंग अ डाइस करते फॉर एग्जांपल, और हम बोलते कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, तो इवन नंबर में 2 4 6 आता, मतलब मोर देन वन आउटकम, इसलिए वो कंपाउंड इवेंट हो जाता। समझ में आया, ठीक है। और दो कौन कौन से होते थे इवेंट? ये तो दोनों मैंने बता दिए, सिंपल और कंपाउंड। इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट। श्योर इवेंट में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी जो कि होगा ही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। और जो नहीं होगा वो इम्पॉसिबल, इसकी जो जीरो होती है। तो यही बस अपन ने पढ़ाया था, बस बेसिक ही पढ़ाया था। आज बेसिकली अपन थोड़ा सा स्टार्ट कर रहे हैं, आप ऐसा समझ लो, ठीक है। अभी तक तो ठीक था। तो अब अच्छा, चलो इसको जरा करो यार तुम लोग आज, तुम लोग भी क्या याद रखोगे, करो करो करो। थोड़ा सा आज तेज चलेंगे, ठीक है। आज ज्यादा धीरे नहीं चलना है अपन को। होमवर्क देखूं जरा मैं आप लोगों के, रुक जाओ, करते रहो करते रहो।
मैंने क्वेश्चन दिए थे 1 2 3 5 9। 9 तो यार मैंने पढ़ा नहीं यार, उसमें प्रोबेबिलिटी निकालने को होता तो थोड़ा ठीक था। वो क्वेश्चन जो है तो केवल इवेंट का था। ठीक है कोई बात नहीं, करो करो इसको जल्दी से करो, जल्दी। हाँ ये क्वेश्चन है, टॉसिंग 2 कॉइन्स, ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, सब कुछ बताओ। ये इवेंट है एक तरीके से। जिसका जो आते जाए बताते जाना। बताइए, हाँ बताइए। फर्स्ट वाले का 1। मैंने प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी है, नहीं प्रोबेबिलिटी मत बताइए आप, इसके केवल इवेंट में जो कौन कौन से आउटकम्स आएंगे वो बताइए। हाँ हाँ, सैंपल स्पेस तो हमारा इसका आएगा, इसमें कौन कौन से आउटकम्स आएंगे वो बताइए। हाँ बताइए, पहले वाले में क्या आएंगे, टेल टेल, बस। हाँ दूसरे का बताइए, एच एच, हाँ टी एच, और तीसरा बताइए। अरे बोलो भाई बोलो। एच टी, अरे कोई बात नहीं, इतना सोचते क्यों हो यार, अभी अपन सीख रहे हैं। अभी क्या मैंने ये बात पढ़ाई थी आपको, आप बिना पढ़े इस चीज का आंसर दे रहे हो ना, तो वाई आर यू जजिंग योर सेल्फ, खुद को खुद से ही जज कर रहे हो यार। ठीक है, सेकंड वाले में क्या ऐड करना है, प्लस टी टी, ये है जग साहब। ठीक है हाँ, तीसरे वाले में एच टी और टी एच, बस इतना ही होगा। तो यही दोनों आएंगे। अभी मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, अभी पहले आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से बताओ। टी टी होगा, ठीक है। जक्स, आर यू सेटिस्फाई विद दैट? नहीं, तो जक्स इसमें वोट नहीं कर रहा है। ठीक है चलो आगे बताओ, अरे बताओ कोई दिक्कत नहीं। एच टी टी टी, और बताते जाओ, पहले सारे के आंसर्स दे दो। अभी ये आप कॉन्सेप्ट पढ़े नहीं हो, मैं बस देख रहा था कि आप कितना सोच सकते हो। ठीक है, सेकंड वाले में क्या नहीं आएगा, ठीक है। आगे ये वाला बताइए, नंबर ऑफ टेल्स इज मोर देन 2, इम्पॉसिबल। अगला बताइए, नंबर ऑफ टेल्स इज एट मोस्ट 2, सब आ जाएगा जितने भी हैं, है ना। तो टोटल कितने थे बताना जरा, नहीं टोटल नंबर ऑफ बताइए, 4। ठीक है अब मैं बताता हूं, देखो इसमें बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट हैं। कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, एक एग्जैक्टली, एक एटलीस्ट, एक एटमोस्ट, एक नॉट, एक मोर देन, तो पता हो जाएगा आपको एटमोस्ट। इतने ही 5 कॉन्सेप्ट हैं, है ना। एग्जैक्टली का मतलब ये होता है कि जितना बोला है उतना ही, अगर 2 बोला है तो 2 ही। अब ध्यान से सुना सुना करो जब मैं बताऊं तो, ठीक है। यहां पे 2 बोला था आपने, 2 बताया, एकदम सही है। ये तो सबको पता है ना, ये तो बन गया ना, ठीक है। नंबर ऑफ टेल्स इज एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1 का मतलब होता है कि कम से कम एक तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा कितने भी चलेंगे, एक कंपल्सरी है होना, उससे ज्यादा कितने भी हो जाएं। तो एच टी टी एच, और एक मिसिंग है ना यहाँ पे एच एच, और ये टी टी क्यों ऐड करवाया था बताना जरा जक्स। नंबर ऑफ टेल्स पूछा गया, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, नंबर ऑफ टेल्स पूछा है, बिल्कुल सही, एच एस बिल्कुल यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, एटलीस्ट 1 होना चाहिए। ठीक है ये बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ हेड इज एटमोस्ट 1, एटमोस्ट का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा इतना, उससे कम एक भी नहीं होगा तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, मैक्सिमम आप इतना तक जाओ, 1 एटमोस्ट 1 बोला है ना, 1 से कम भी होगा, 0 भी होंगे तो चलेगा,
लेकिन एक तो होना ही चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एच टी बिल्कुल हो सकता है, टी एच हो सकता है, टी टी भी हो सकता है। एच एच क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एटमोस्ट 1 बोला था। समझ में आया? अरे समझते जाना, अभी आगे बहुत तगड़े क्वेश्चन आएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा नहीं बनेगा। अगला है सेकेंड टॉस इज नॉट हेड, तो एच टी, टी टी और टी एच भी तो हो सकता है इसमें। सेकेंड टॉस इज नॉट हेड, राइट, एकदम सही है, ठीक है, नॉट हेड, ये भी बन गया, ये आपने खुद किए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टेल्स इज मोर देन 2, मोर देन 2 तो पॉसिबल ही नहीं, ये भी सही है। नंबर ऑफ टेल्स इज एटमोस्ट 2, एटमोस्ट 2 नंबर ऑफ टेल्स, सारे आ जाएंगे, एकदम सही। सारे कैसे आ रहे हैं पता है? सोचो जक्स, समझ में आया कैसे किए? एटमोस्ट 2 मतलब नंबर ऑफ टेल्स मतलब दो, दो भी, हाँ बिल्कुल, उससे जीरो एक भी नहीं होगा, एच एच भी होगा इसमें, क्योंकि एटमोस्ट दो से कम, दो से कम ऐसा समझ लो। एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट इतना तो कर लो भाई, इससे ज्यादा हो गया तो अच्छी बात है। बोलते हैं ना यार एटलीस्ट कम से कम ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लो, उसके बाद है वो वाला भी चैप्टर कंप्लीट कर लोगे तो चल जाएगा। और एटमोस्ट क्या होता है भाई? एटमोस्ट आपको सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है, फिर सबसे कम क्या होता है? आप एक भी नहीं करते हो, समझ गए? तो ये है, ठीक है, इतना समझ आया? पक्की बात? अरे आया कि नहीं? ठीक है, अब बताओ जरा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बताओ। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आज आप लेट हो गए है ना। एक काम करो आप दीक्षिता, इसकी फोटो ले लो और इसको खुद ट्राई करना पहले तो, ठीक है। मतलब ये सारे जो क्वेश्चंस लिखे हैं ना इनको खुद ट्राई करना। ठीक है, अभी हमने यही बस पढ़ा है, ये आपसे बन जाएगा, ठीक है। अब बताओ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, बताते जाओ जल्दी जल्दी। नॉट ए, ये तो ठीक है, ये तो हमने एक फॉर्मूला बता दिया। मैं पूछ रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं बेसिकली। वेन डायग्राम आपने पढ़ा है? अगर ये ए है, सॉरी, अगर ये ए है, यार बातचीत मत करो अभी, अगर ये ए है तो इसका ए कॉम्प्लीमेंट कहाँ होगा? अरे बताओ, ए के बाहर मतलब यहाँ? हम्म, अच्छा इसके अंदर, ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट, एकदम सही, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या? ए कॉम्प्लीमेंट, या फिर ए कॉम्प्लीमेंट, या फिर ए, और कैसे लिख सकते हैं? ऊपर डैश तो हो गया, और कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिखते हैं, एकदम सही, बार भी लगाते हैं, ठीक है। ये कुछ 4-5 तरीके होते हैं, आपको कहीं भी दिखे समझ जाना ये कॉम्प्लीमेंट है। ये तो सब बेसिक कॉन्सेप्ट हुए। चलो चलो चलो, इवेंट ए और बी, अब थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। बताओ ए और बी का मतलब क्या होता है? अच्छा, कॉम्प्लीमेंट इवेंट का थोड़ा एग्जांपल देना है क्या? समझ में आ गया क्या? पक्की बात ना? हाँ ठीक है। इवेंट ए और बी बताना जरा। ए यूनियन बी, सेट वगैरह पढ़ा है आप लोगों ने ना? यूनियन का कॉन्सेप्ट क्या होता था? मुझे ये बताओ, मैं वेन डायग्राम से ही चीजों को समझा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस भी अपन इसी से कर लेंगे, देखना, ठीक है। ये कैसे सेट है? डिसजॉइंट है कि ज्वाइंट है? ज्वाइंट सेट है, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ? ए, और ये हमारा क्या हुआ? बी। ए और बी अगर कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में ए और बी लिखा होगा ना तो समझ जाना कि ए यूनियन बी है। ये कंफ्यूज मत होना, क्या क्या चीजें मिल सकती हैं आपको क्वेश्चन में, मैं बता देता हूं। या तो ए और बी डायरेक्टली पूछ देगा, या फिर ए यूनियन बी यूज करेगा, वैसे ऐसा कभी यूज नहीं करेगा, ए यूनियन बी बहुत सिंपल हो गया। या फिर एटलीस्ट वन पूछेगा, ऐसे फंसा सकता है आपको, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, एटलीस्ट वन ऑफ ए, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं आइदर ए और बी और बोथ। अच्छा ये कैसे समझ पाओगे पता है? समझना, इसको मैं आपको समझाता हूं ताकि आप भूलो मत। आइदर ए और बी और बोथ, या फिर एटलीस्ट वन, इन दोनों को कैसे याद रखोगे पता है? इधर इधर ध्यान रखना आप, तभी समझ पाओगे। देखो ए यूनियन बी क्या ऐसे होता है, मैं कह सकता हूं ऐसे ही होता है ना। जो हमारा आइदर ए एटलीस्ट वन का मतलब बेसिकली ये है
कि अगर हमारा एलिमेंट यहाँ पे है तो क्या मैं कह सकता हूँ ए की बाउंड्री पे होगा, ए की बाउंड्री के आसपास ही है ना, अरे मतलब ए की बाउंड्री के पास है ना ये वाला, अगर यहाँ पे होगा मतलब ए और बी दोनों में है, दोनों की बाउंड्री को टच कर रहा है, और अगर यहाँ पे होगा तो बी की बाउंड्री को। तो यहीं पे ये चीज लिखी हुई है, आइदर ए या तो ए की बाउंड्री को टच करे या फिर बी या फिर दोनों। तो हमारा कैसा होगा, ए और बी होगा या फिर ए यूनियन बी होगा। समझ गए, समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन फंसाएगा आपको, अभी याद रखना, ये सब समझते जाना। ठीक है, ये सब तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, पर अभी जब अपन आगे पढ़ेंगे ना, नोट करना है क्या, कर लिए ना। अब ए इंटरसेक्शन बी, ये सब आप लोग पढ़े हो, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूं आज, ठीक है। इंटरसेक्शन बी तो आपको पता है यार, है ना, यही होगा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को अगर बहुत करेगा क्वेश्चन में फंसाने के लिए ना, तो बोथ यूज कर लेगा, बस बोथ ऑफ देम अकर, बोथ ए एंड बी, बस हो गया, ठीक है। बोथ अगर कहीं भी दिखे इंटरसेक्शन, पहले वाले में बोथ नहीं यूज हुआ, आइदर यूज हुआ, आइदर ए और बी और बोथ। तो वहां पे बोथ का मतलब था कि दोनों की बाउंड्रीज में जो आ रहा हो। यहां पे बोथ जो है हमारा, आप देखो ध्यान से देखो, यहां पे बोथ हमारा केवल इतना ही है, केवल बोथ, ए एंड बी, ए एंड बी के बोथ। समझ पा रहे हो क्या बता रहा हूं मैं? समझना, देखो वहां वहां पे क्या है और यहाँ पे क्या है। यहाँ पे मैंने आपको याद करने की टेक्निक आया बताई है कि आप कैसे याद कर सकते हो यूनियन को, कि आइदर ए और बी और बोथ को हम ए यूनियन बी क्यों बोलते हैं। समझिए क्या बता रहा हूँ? जैसे बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि आइदर ए और बी और बोथ का ही मतलब ए और बी होता है। तो इसको समझने के लिए मैंने बताया कि आप ऐसे दिमाग में एक फ्रेमवर्क तैयार कर लो कि अगर ए में रखे आइदर ए तो ए की बाउंड्री को टच कर रहा है, या फिर बी में रखे तो बी की बाउंड्री को टच कर रहा है, और अगर बीच में रखे तो ए और बी दोनों की बाउंड्रीज को टच कर रहा है। एक ये हो गया। और वहीं अगर इंटरसेक्शन की बात आए तो इंटरसेक्शन में बेसिकली आपको दिया रहेगा बोथ ए एंड बी, एंड जहां पे यूज होता है वहां पे क्या यूज करते हैं हम, इंटरसेक्शन, और जहां पे यूज होते हैं वहां पे क्या यूज करते हैं, यूनियन। बस यही है कॉन्सेप्ट यहाँ पे, समझ में आया? अरे ये सब में तो गलतियां मत करना यार, ये तो बहुत इजी है, लेकिन जो अभी टफ आएंगे ना उसको नहीं समझ पाओगे। ज्यादा तेज हो रहा है क्या? चलो इसको बताओ, ए बट नॉट बी, इसका वेन डायग्राम बताओ कैसे बनेगा। थोड़ा सा अब आराम से चलते हैं। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ अर्क बताओ जरा, कैसा बनेगा? हाँ बताओ बताओ। मतलब अगर ये ए है और ये बी है तो इसका कुछ ऐसे बनेगा, है ना, ऐसा, पक्की बात? ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोग से चलो आता है। तो ये हो गया हमारा ए, इसी को हम क्या बोलते हैं, ए माइनस बी का मतलब है कि ए से बी को हटा दो। तो जब ए से बी को हटाए तो ये इंटरसेक्शन वाला भी पार्ट चला गया, वही आगे लिखा हुआ है, ए माइनस ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। क्वेश्चन में ऐसे ही बोल देगा आपको। समझ पा रहे हो क्या बता रहा हूं? क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, ध्यान से समझना। ए माइनस ए इंटरसेक्शन ऑफ बी अगर लिखा है तो वो कुछ नहीं, ए माइनस बी ही है, या फिर ए बट नॉट बी ही है, या फिर ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट ही है। अब ये कैसे लिखा है, बी कॉम्प्लीमेंट बताओ यहाँ पे क्या होगा, बी के बाहर वाला। अगर उसका इंटरसेक्शन हम ए के साथ निकालें तो क्या यही नहीं मिलेगा हमें? तो ये तरीके हैं किस किस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। समझ में आ रहा है आपको? रेवा कुछ भी होगा पूछना, ठीक है, या फिर ओनली ए पूछ दिया जाए। ओनली ए मतलब केवल ए, ये भी, ये सबसे ज्यादा यूज होता है ये क्वेश्चन में, ओनली ए और एग्जैक्टली ए। अरे कहाँ, समझ में आ रहा है ना, एग्जैक्टली ये भी याद रखना। समझ में आया यार, पक्की बात? चलो अभी पता चलेगा ना। चलो अब इसको देखो, इसका डायग्राम बताना मेरे को, इसको बताओ जरा। सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ा था क्या आप लोगों ने? नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। ए प्लस बी पढ़ा है पहले कभी? नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना, तो ये ए प्लस बी ही है, इसको ए डेल्टा भी बोलते हैं। भूल गए? एग्जैक्ट,
बहुत बढ़िया, ठीक है, गुड। यार तुम लोग पढ़ते तो हो, पर अभी और पढ़ना पड़ेगा। बताना जरा इसका कैसे, हम्म, बताना जरा कैसा बनेगा इसका, बताओ जरा। ऐसे ऐसे ठीक है, ऐसे है ना, है ना, ठीक है, गुड, गुड दीक्षिता, बहुत बढ़िया। तो इसको देखो हम कई तरीके से बोलते हैं। अब ये समझना, इस पर क्वेश्चन भी आया, ठीक है, ये बड़े ध्यान से समझना। आपको कभी ऐसा नहीं बोलेगा ए प्लस बी निकालो, कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा, आप ये नोट कर लो, इतना इजी टर्म्स में आपको नहीं बोलेगा। इसको एक तो ए प्लस बी से बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसमें बोल देगा एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर, इन दोनों में से कोई एक हो रहा है, ये एक पहली लैंग्वेज हुई, समझे। या फिर बोल देगा एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, ए और बी में कोई एक। इसको भी आप उसी तरीके से समझ सकते हो। कौन से तरीके से, जो मैं बाउंड्री वाला तरीका बताया था याद करने के लिए। एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर का मतलब क्या, या तो ये या फिर ये, दोनों की बाउंड्री में अपन टच कर रहे हैं ना, लेकिन बीच वाला नहीं लिया इसमें। उसमें अपन ने आइदर ए और बी और बोथ लिया था यूनियन में, तो बीच में भी आ गया था। लेकिन यहाँ पे केवल ए और बी की बाउंड्री बस ही टच होनी चाहिए, बीच वाली नहीं टच होनी चाहिए। समझ में आया। या फिर हम क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे और एंड का खेल नहीं है, याद रखना। या फिर इस तरीके से भी बोल सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी। इसको जरा बताओ, जरा वेन डायग्राम में चेक करो जरा कि सही आ रहा है क्या, आ रहा है क्या। हो सकता है मैंने गलत लिखा हो, चेक कर लो जरा। है ना, ठीक है, गुड। ये वही चीज नीचे भी लिखी हुई है। अच्छा, इसको एक और चीज कहते हैं, यूनियन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पार्ट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पार्ट क्या था, जहाँ पे इंटरसेक्शन फाइव होता था, तो उनका दोनों का यूनियन ही तो है ना। ये भी एक तरीका है क्वेश्चन में बताने का, समझ रहे हो। ये नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस पर तुरंत मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ। आज आज तुम लोग की देखते हैं कितना तुम लोग क्वेश्चन कर लेते हो, ठीक है। अभी तक तो बहुत इजी इजी क्वेश्चंस करवाए थे अपन ने। ये सही चल रहा है ना। हेलो हेलो, क्या यार, नोट डाउन हो गया, हो गया दीक्षिता, कर लो कर लो। अच्छा, बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अपन ने थोड़ा सा स्लो कर दिया है ना सिलेबस को अपने। चलो अब आराम से चलेंगे। एक तो यार आपने ये सब पढ़ा था ना, इसलिए भी थोड़ा सा मैं स्लो हो गया था, मतलब तेज हो गया था। आराम से आराम से। चलें आगे बढ़े, डन। डी मॉर्गन्स लॉ पता है क्या, भूल गए। मुझे पता था सब भूल गए होगे, इसीलिए मैंने जो है तो सारी चीज़ें वापस ला ली। लेकिन फिर भी रिकॉल करने का ट्राई करो यार। याद है, हाँ बताना जरा, यही तो मैं चाहता हूँ, रिकॉल कैसे कर रहे हो। हाँ बताओ बताओ बताओ, बताओ रेवा। ठीक है, सही बता रहे हो आप। हाँ ठीक है। हम्म, इधर बस यही ए इंटरसेक्शन बी होता है बस, कॉम्प्लीमेंट होता है, गुड। और अगर इधर ऐसे कर दूं मैं तो फिर क्या आएगा, है ना, यही होता है बस, सही बोल रहे हो आप लोग। यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है। ये डी मॉर्गन्स लॉ है, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो जरा अब थोड़ा सा महासंग्राम स्टार्ट किया जाए, है ना। पहले आप लोग को टेक्निक बता दूं क्या, अरे नहीं, पहले ट्राई तो करो यार, तब तो ट्रिक बताएंगे। ट्राई करो पहले इसको, देखते हैं कितना टाइम लेते हो। ज़्यादा टाइम भी नहीं है, जल्दी करना। हु इज़ दिस, ठीक है, करो करो करो। आराम से।
अर्क आपको डिमॉर्गन्स लॉ पता है ना, क्या होता है? एक कौन सा याद है बताओ? एक याद होगा तो दूसरा भी याद हो जाएगा। थोड़ा सा गलत है पर ठीक है, इस क्वेश्चन में नहीं लगेगा। आप पहले वो करो फिर समझाते हैं। चलो जल्दी करो जल्दी करो, 1 मिनट है। फॉर्मूला था ना? हाँ ट्राई करो। अच्छा सबको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन याद है ना थोड़ा बहुत, है ना? चलो देखते हैं। जल्दी करो जल्दी करो। हो गया? कर लिए? फॉर्मूला से तो करते रह जाओगे और पेपर निकल जाएगा। क्या हो गया आद्या? अच्छा किसने क्या क्या किया जरा बताना, क्या अप्रोच लगा रहे हो? दीक्षिता बताओ क्या कर रही हो? बताइए बताइए, कुछ भी बताइए। आपने कैसे ट्राई किया, अप्रोच कैसे किया? बताइए तो। ठीक है। अच्छा मतलब कुल मिला के आप लोग क्या कर रहे हो कि इस फॉर्मूले को सॉल्व कर रहे हो, है ना? ये सब जो गिवन है। अच्छा कुछ अलग भी है? एग्जैक्टली वेन डायग्राम से सॉल्व हो सकता है ये। लेकिन वेन डायग्राम में भी एक ट्रिक होती है। उसको पहले वेन डायग्राम में अभी तक आए हो, वेन डायग्राम से अब आगे बढ़ोगे, पहले वेन डायग्राम से ट्राई कर लो। 1 मिनट और दे रहा हूँ, वेन डायग्राम से भी ट्राई कर लो, हो जाए तो अच्छी बात है। और ये भी देखते जाना कितने मिनट में कर रहे हो। जब JEE का एग्जाम दे रहे होगे ना तो एक क्वेश्चन के लिए लगभग कितने मिनट होते हैं? 75 क्वेश्चंस होते हैं। लगभग हर क्वेश्चन को 2 से 4 मिनट के अंदर करना पड़ता है। हाँ ठीक है ठीक है। बी की निकालनी है, ठीक है। अभी आपको पूरा ट्राई करना पड़ेगा फिर मैं बताऊंगा। लेकिन कम से कम आप लोग सही जा रहे हो यार, जा तो सही रहे हो। चलिए अब बताएं, नहीं तो पूरी क्लास इसी में निकल जाएगी। बताएं आप, अभी ट्राई करना है। बताइए बताइए, करिए करिए बिल्कुल करिए। अच्छा एक काम करो, आज हार मान जाओ तुम लोग, फिर बताऊंगा। ठीक है, पूरा टाइम ले लो आज। हार। चलो ठीक है, अब बस ठीक है, अब बस हो गया, नहीं तो इसी में पूरा टाइम निकल जाएगा। चलो अब मैं बताता हूँ। अरे हो गया, हाँ बताओ आंसर। 1, 1 इज द आंसर। यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है 1। पहला तो शायद नहीं, अर्क बता रहा है ऐसा, है ना?
और कोई सारे लोग तुक्के तो कम से कम मार दो यार, देखते हैं किसका तुक्का सही होता है, क्योंकि अपन को कुछ तो तुक्के मारने पड़ेंगे ना एग्जाम में भी। बताओ बताओ सब लोग एक एक ऑप्शन चुन लो, बताओ। 5/12 जक्स। अच्छा ये तुक्के ही मारे हो कि ट्राई की हो? तुक्का है, ठीक है। हाँ आपने भी तुक्का मारा है ना। रीवा और आध्या। अभी तो तुक्का मारना है, अभी तो तुक्का, अभी तो तुक्का मारना है। अभी तो तुक्का मारना है, बताइए। बी सी, आध्या का बी और दीक्षिता का सी। अब देखते हैं किसका किसका सही हुआ है, ठीक है। चलो देखो, इसको फॉर्मूला वगैरह से कुछ करना ही नहीं है, एक वेन डायग्राम बनाओ। बना लिए? ऐसे क्वेश्चन कभी मिलेंगे ना, फॉर्मूला में मत जाना, स्पेशली JEE मेंस में मिल जाए तो समझ जाना कि फॉर्मूला से तो नहीं होने वाला, या फिर बहुत ही सिंपल फॉर्मूला यूज होगा, नोट डाउन कर लेना, क्योंकि फॉर्मूला में फंसाने वाला वो आपको नहीं है, ट्रिक से ही सॉल्व होगा ये। कैसे? देखो ये क्या हो गया, ए और बी। पता है क्या करना है, केवल बता रहा हूं, अब इधर देखोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, और फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर है, वो PYQ है, फिर नहीं कर पाओगे। देखो इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने और इसको डी माने। ये तो इतना आता था क्या? इतना आता था आप लोगों को क्या? आता था? किसने सिखाया था? सेट्स में सीखा था आपने? तो फिर इसके आगे क्या करना चाहिए? क्या होता था? इतना तो मानना आता था क्या? एक सेकंड, जक्स सही जा रहा है, एक मिनट, हाँ बताना जक्स। ए प्लस, हाँ हाँ ठीक है, गुड जक्स, बहुत बढ़िया। हाँ आगे। C = 1/4, ठीक है, हाँ गुड। और बताओ। मैं समझ गया क्या गलती की, बताओ बताओ, सही जा रहे हो। क्या चीज? C+B, इसका आप बता रहे हो, ए कॉम्प्लीमेंट का है ना। हाँ C+B 2, सी नहीं आएगा। B+D, ए कॉम्प्लीमेंट में ही कंफ्यूज हो गए यार। एक बार एक काम करो, एक बार वापस ट्राई कर लो, 1 मिनट और दिया। जक्स तुम सही जा रहे हो, बताओ। अभी जब मैं सबका वेन डायग्राम बता रहा था, कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम कैसे होता है बताना जरा। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कहाँ गया क्वेश्चन? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? वाह यार, एक, अरे सभी गलत बता रहे हो, पता है सभी गलत बता रहे हो। ए कॉम्प्लीमेंट, ए के बाहर, बस यही होता है ए कॉम्प्लीमेंट, और ए के बाहर क्या है? और ये सी कौन हटाएगा? एग्जैक्टली exactly, हाँ हाँ, नहीं B+D सही बोल रहे हैं, देखो गुड। ये बात बताना मैं भूल गया आपको, ये ए है, ये बी है, केवल इतना ही बी है, और अपना ये सी है, और ये पूरा बाहर वाला डी है। ये मुझे लगा, इसीलिए मैं पूछा था, आप लोगों को पता है क्या ये बात? पता थी ना? तो ये B+D एकदम सही है। अब बताइए इसको सॉल्व कैसे करें? अच्छा निकालना क्या है ये पता चला क्या? बी निकालना है, ये मैं जानता था। क्या निकालना है?
बी निकालना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताइए, सोच के बताइए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ जक्स, बी निकालना है, गुड, बहुत बढ़िया। तो इसमें बी ही निकालना है। अरे यार तुम लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर वाला, इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, बी ही आएगा ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसको तो बिल्कुल दिमाग में करना है। अब बताओ इसमें मिसिंग क्या है, जो एक चीज आप मिस कर रहे हो उसमें से क्या है, बताना जरा। अभी भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्या? नहीं हो रहा है ना, क्यों नहीं हो रहा पता है? आप एक चीज भूल गए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 1 होगा। अब बताओ ये कितना जल्दी हो जाएगा। वैसे तुम लोगों ने यार सोचा सही था, मैं तो इतना भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम लोग इतना चले जाओगे। बढ़िया कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। अब तो बताओ आंसर क्या होगा, देखने हैं किसका तुक्का सही हुआ। अब तो यार बी क्या, तुम लोग ए बी सी डी सब निकाल दोगे। अच्छा निकाल दोगे, अभी अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या निकालते हो। बताइए बताइए, अर्क बताइए। अरे कैलकुलेशन में भी इतना टाइम लगा रहे हो यार, इसमें कैलकुलेशन करनी ही क्या है। बी प्लस डी दिया है, सी दिया है, ए, अरे बाप रे, क्या कर रहे हो यार। देखो क्या करो, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ से डी आ गया, फिर जो डी की वैल्यू है यहाँ पुट कर दो, सीधा आ जाएगा। सी की जरूरत ही नहीं है आपको, इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो इन चीजों में। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो ना कि हाँ मुझे बी चाहिए, तो बी कैसे निकलेगा। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। अच्छा तो मेन दिक्कत कैलकुलेशन थी। 9/12, 5/12। और किसी का कुछ और कैलकुलेशन आ रही हो जक्स, इतना टाइम नहीं लगाना है, जल्दी करना है, बताओ। अरे बताओ भाई, इसी में पूरा टाइम चला गया। कैसे करेंगे आज 10-10 सवाल। हाँ क्या आया, अर्क, अरे कैलकुलेशन करनी है, ये 4 इक्वेशंस हैं, इन चारों में से मेरे को बी की वैल्यू बस निकालनी है, बताओ। आ गया, क्या आया बताओ। 5/12, चलो 5/12, सबका आ गया, जक्स तुम्हारा भी। ठीक है, लेकिन इतना टाइम नहीं लगाना है कैलकुलेशन में। पता है कैलकुलेशन में दिक्कत कहाँ होती है, क्या होता है, अपन ना देखने लगते हैं कि अच्छा इतने सारे आए, जल्दी 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 ए की वैल्यू बी के लिए, अरे नहीं भाई, तुम चारों इक्वेशंस को देखो और देखो कहाँ से इजी निकलेगा। जैसे मैंने भी देखा, हाँ ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे रखे, डी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से डी आ गया, डी यहाँ पे पुट किए, बी आ गया, खत्म। 2 इक्वेशन में खत्म हो गया, तुम लोग लगाए जा रहे होगे, लगाए जा रहे होगे, ठीक है। तो ये एक हो गया। अब चलो जरा, चलो अब ये वाला क्वेश्चन तो बनना चाहिए यार। ये हमारा आया है जे डबल ई मीन्स 2020 में, ठीक है, लगाओ 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 लगाओ। बहुत इजी है, ये 2/5 है, ये 1/2 है, बता देता हूं। और ये हमारा, ठीक है, अर्क, इसका जवाब तुम्हें देना है, ठीक है। इसका सवाल जो किया, तो समझ लो कि अभी तक जितना मैंने पढ़ाया तो उतना आपको समझ में आ गया।
हो गया, बताओ क्या आया, ये वाला अर्क, ठीक है। और बताओ, बताइए बताइए। जक्स तुमको इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या आएगा बताइए। हो गया टाइम। अब मैं बताऊं क्या हुआ दीक्षिता, क्या आएगा बताइए। अच्छा, ये नहीं समझ में आ रहा कि निकालना किस चीज की है, ठीक है। और बताइए, और सोचिए, सब लोग करिए, ट्राई करिए। ठीक है, हाँ। कौन सा, ए और बी में? हाँ ठीक है, हाँ। हाँ गुड, बहुत बढ़िया। बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम ए प्लस बी प्लस सी मैंने बताया था क्या? ठीक है। निकालो निकालो। आ गया, क्या आया? 1/10 है ना, ये आ गया अपना दीक्षिता का। और बताओ, तुम्हारा व्याध्या भी, हाँ। और जक्स क्या कर रहे हो? रुको एक मिनट, देखना पड़ेगा तुम्हारा, तुम कौन सी कैलकुलेशन कर रहे हो। अभी तक तुम कैसे ट्राई कर रहे थे? अच्छा, वेन डायग्राम में ना अपन को वही वाली अप्रोच करनी है जो लास्ट क्वेश्चन में, ऐसे ए बी सी डी करो, चाहे सेट्स के क्वेश्चन हो चाहे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हो, ठीक है। चलो बताएं अब, हैं चेक कर लें, मतलब बताना क्या, चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। क्या करते हैं, वेन डायग्राम बना लेते हैं, फिर क्या करते हैं, ए बी सी और डी। जो हमेशा लोग भूलते हैं वो क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू, ये तो कभी नहीं भूलना, ये अगर भूले तो पाप कर रहे हो भाई, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर क्या होता था, ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया है, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए और बी अकर, मतलब ए, सॉरी, ए प्लस इज इक्वल टू कितना दिया है। अब मुझे ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑफ देम अकर टुगेदर, मतलब सी निकालना, नहीं निकाल पाओगे? कैसे निकालोगे, ए प्लस बी की वैल्यू सीधा यहां पुट करो, सी इज इक्वल टू 1/2 माइनस 2/5, सॉल्व कर लो। 10 सेकंड का था कि नहीं था, ये कहाँ पूछा गया है, देख रहे हो, इतने इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए बस। चलो एक और चीज, आज नई चीज सीखेंगे, इसको करो, हैं, चलिए इसको करिए। अच्छा इसमें ना यू हैव ओनली 45 सेकेंड्स, नहीं इसमें क्योंकि मुझे कुछ और चीजें सिखानी है, केवल 45 सेकेंड्स है टाइम स्टार्ट, 1 सेकेंड 6 पे पहुंच जाए ना, हाँ अब ठीक है, चल। फाइव बाई 36, गुड। और ठीक, और सेम,
सबका यही आ रहा है। गुड यार, कैसे किए जरा बताना। बकायदे बनाया होगा तुमने ना कि हाँ फेवरेबल आउटकम्स हमारे ऐसे ऐसे आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम लोग इसमें कर लिए क्या? रुको एक सेकेंड, क्वेश्चन चेंज कर देते हैं ना। यहाँ पे जरा कर देना, 4 कर दो, अब करो जरा। 4 है यहाँ पे, टोटल ऑफ 4। 3/36। करो करो, ट्राई तो करो। 3/36। 9 कर लो, 9। 9 करो। नहीं नहीं, मैं देखना चाह रहा हूँ आप लोग कर कैसे रहे हो। अच्छा बना लिया है। 2/36। इसको कर कैसे रहे हो आप लोग, बताना जरा मेरे को। 9। 4/36। यार देखो ठीक है, आप लोग जैसे भी कर रहे होगे, लेकिन इसका मैं एक बता देता हूँ आपको, ठीक है? अगर नहीं पता हो तो ठीक है, अगर पता हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं, ठीक है? मैं बेसिकली यहाँ पे एक शॉर्टकट बताना चाह रहा था। शॉर्टकट पता है क्या है? अगर अपन को कभी भी टोटल देखना है ना डाइस का, तो क्या करना है पता है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है टोटल 2 डिजिट्स में? पता है क्या करते हैं? केवल इनका पेयर बना दो। और 2 और 12 कितने होते हैं केवल? अगर 2 आएगा सम तो कितने डाइस में होंगे केवल? और 12 आएगा तो भी? नहीं समझ में आया क्या? फेवरेबल आउटकम्स बताइए मेरे को कि अगर सम टोटल 2 है, कौन कौन से फेवरेबल आउटकम्स होंगे? 1 1 के अलावा और कोई हो सकता है क्या? और अगर 12 का भी बोला जाए तो कितना आएगा? 6 और 6। तो इन दोनों का अपन ये ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक शॉर्टकट है कि इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, बस खत्म। देखो 5 और 9 का 4/36, इस तरीके से अपन याद रख सकते हैं। ऐसे नहीं किए थे ना? पर ठीक है, इसमें फंसोगे नहीं, तभी फंसोगे जब बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। अभी तो ये मैंने एक ही दिया था ना। अगर मान लो इसी तरीके से बहुत सारा कुछ ऐसे कन्फ्यूज कर देता, तो फिर अपन ये यूज़ कर सकते हैं। अगर कहीं यूज लगे तो कर लेना, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया क्या? समझ में आया ये वाला? पक्का? आगे बढ़े? हाँ ये करो जरा, ये तो बन जाएगा वैसे। कर तुम लोग अच्छा रहे हो यार, बहुत बढ़िया। हो गया। अर्क हो गया। करो करो, आराम से करो। अरे हो गया। कार्ड सबको याद है ना? हो गया, चलो बताने बताना स्टार्ट करो। बताइए। इसमें कितना आएगा? 1/13। ठीक है। 4/52, अरे सॉरी तुम लोग को। हाँ दोनों सेम है, हाँ हाँ ठीक है ना। आगे बताओ। 1/,
1/2, तीसरा 28/, और आगे, अरे गुड यार, बहुत अच्छा किया आप लोग तो, मतलब कार्ड के क्वेश्चंस बन जाएंगे। अरे किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लिया करो यार। गुड। आइदर रेड और किंग का मतलब क्या होता है? टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? आप लास्ट क्लास में नहीं आए थे ना, ठीक है, 52 होते हैं। रेड कार्ड्स कितने होते हैं? 26। टोटल किंग कितने होते हैं? रेड कार्ड में कितने किंग होते हैं? 2 होते हैं, तो 26 में इंक्लूड हो गए। बाकी 2 किंग और कहाँ पे हैं? ब्लैक में है। तो या फिर हमें रेड चाहिए या फिर हमें किंग चाहिए, मतलब रेड और किंग का यूनियन, और मतलब यूनियन। तो रेड वाले तो किंग ऑलरेडी इंक्लूडेड है 26 में, बाकी 2 किंग कहाँ पे हैं? हमारे ब्लैक वाले में, तो उनको भी ऐड कर लेंगे, 28 हो जाएगा। ठीक है। रेड एंड अ किंग वाला कैसे किए बताना जरा। इंटरसेक्शन, रेड भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए, तो रेड में कितने? केवल 2 ही किंग होते हैं। ठीक है, डन, पक्की बात। ठीक है चलो। अभी तो टाइम है ना, अरे बहुत टाइम है यार, कर जाओगे। चलो ये वाला करो, ये तो आसान है, करो करो। आज होमवर्क क्या लोगे यार तुम लोग? आज तो मुझे होमवर्क का कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन याद है ना थोड़ा बहुत, वो यहाँ पे लगेगा। हाँ बिना लगाए भी अगर कर सकते हो तो करो। 1-2 साल लग जाएंगे लगभग। पहला वाला हो जाएगा। ट्राई करिए, हो सकता है हो जाए। ट्राई एंड लर्न। मोहम्मद रिजवान को कौन कौन जानता है? मोहम्मद रिजवान को जानते हो आप लोग? कहाँ का है वो? वो क्या बोलते हैं हमेशा, हम हारते हैं और जीतते हैं नहीं, हम सीखते हैं, हम लर्न करते हैं। उसका एक मीम भी तो वायरल हुआ था। ठीक है, चलो करो। हो गया, बताओ। हो गया जक्स। जब ये लड्डू सवाल नहीं कर पा रहे हो तो वो क्या होता है गुजराती में? अरे क्या तो नाम था उसका यार, वो जो दया भाभी नहीं बोलती रहती है, दया भाभी नाम है ना उसका। वो क्या बोलती रहती है कि मैं क्या खिलाऊंगी टप्पू को? फाफला, फाफड़ा, ऐसे ही कुछ होता है ना। हाँ, तो जब ये लड्डू सवाल नहीं हो पा रहे हैं तो फाफड़ा सवाल कैसे होंगे? है ना, करो इनको। चलो टाइम्स अप, हो गया। अब बताया जाए। देखो, अब बॉक्स कंटेन, कोई कर लिया है क्या? बता दो जरा, कोई कर पाया है क्या? बाकी कुछ प्रोसेस वगैरह की है आपने? सिक्सटी सिक्स फाइव हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ये टोटल टोटल आउटकम्स हो गए, है ना। और बताइए, पहले वाले में फेवरेबल क्या होगा?
पहले वाले में फेवरेबल क्या होगा, बताना आर्क। तो ओनली ब्लू में क्या आएगा, मतलब मुझे नंबर जानने हैं ना। 20C5 पता चला कैसे हुआ, 20C5 पता चला। हमें 20 ब्लू मार्बल्स में से 5 हमें सेलेक्ट करने थे, तो 20C5 तरीके से ले लेंगे। पहले वाले की तो निकल आई, दूसरी वाली कैसे निकालोगे भाई, बताना जरा कैसे निकालोगे। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है पता है, जो हमें सीखना है। अभी एक रेवा ने बहुत बढ़िया बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कितना होता है। तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो बॉल इज ग्रीन, बोल सकता हूं क्या। अरे बताओ, ग्रीन ही पूछा है ना। हाँ, नहीं समझ में आया क्या। अरे ऐसे ही यूज किया जाता है, ये फॉर्मूला तुमसे नहीं क्वेश्चन में बोलेगा कि बताओ ये क्या फॉर्मूला है, ऐसे ही क्वेश्चन में यूज करना पड़ेगा। तो कैसे यूज करना, ये अपना दिमाग चलना चाहिए कहां पे यूज कर सकते हैं। तो नो बॉल इज ग्रीन का निकाल लोगे क्या, निकालो, मतलब निकालो निकालो। हाँ हाँ ठीक ठीक, क्या, बहुत बढ़िया। हाँ, और टोटल तो वही रहेगा 60C5, दैट्स इट, ये हमारा आंसर। और इधर हमारा 20C5 डिवाइडेड बाई 60C5 हो जाएगा। इसको सॉल्व नहीं करना है ना, आपको क्या लगता है इसको सोल्यूशन करवाएगा वो केवल कॉन्सेप्ट चेक कर रहा था। क्या करेगा वो, एग्जाम में ऑप्शंस दे देगा ऐसे ही कि 21C5 बहुत मतलब क्लोज ऑप्शंस देगा, 21C5 डिवाइडेड बाई 60C5, दूसरे का आंसर दे देगा, तीसरे का, ऐसे ही करके सोल्यूशन नहीं करवाएगा। डन, ठीक है। अरे ये क्या हो गया, ठीक है। अब करो जरा ये वाला करो यार, ये हमारा IIT JEE 2004 का क्वेश्चन, करो। नहीं नहीं करना पड़ेगा यार, तभी तो अपन सीखेंगे। अब तो अपन लास्ट में है प्रोबेबिलिटी के, इसके बाद की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो 12th में। जब तक जितने हम यहाँ से कर सकते हैं, अभी तक आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो पता है, यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सबसे बढ़िया तो अर्क कर रहा है, टू बी ऑनेस्ट। नहीं नहीं अर्क बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। हुआ, क्या हो गया। अगर ये सोच के हो गया होता सवाल ना, सोचते सोचते, तो ये IIT JEE में नहीं आता। अच्छा क्या इसमें ऐसा है जो आपको नहीं पता, आपको नहीं पता 100 नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, पता है। आपको ये नहीं पता कि प्रोबेबिलिटी 3 नंबर्स की कैसे निकालते हैं, डिविजिबल बाई 2 एंड 3। डिविजिबल बाई 2 एंड 3 का मतलब क्या होता है पता है। अरे 1 to 100 में मुझे क्या आप नंबर्स नहीं बता सकते कि 2 एंड 3 कौन कौन से डिविजिबल होंगे, लेकिन करते करते थक जाओगे, यही बताना चाहते हो ना। इसका भी मैं ट्रिक बता देता हूँ ना। ये बेसिकली हम कह सकते हैं क्या मल्टीपल ऑफ 6 होते हैं, बताओ। मल्टीपल ऑफ 6 होते हैं ना 2 और 3 का। अरे ये सब याद रखना पड़ेगा, ऐसे ही अपन यूज करेंगे। तो ये बताओ मेरे को, क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ 6, 12, 18, अभी कहाँ तक जाएगा बताना जरा। 100 के पहले 96। अब ये भी आ रहा है क्वेश्चन कि सर नंबर ऑफ कितने हैं, ये हमको कैसे पता चलेगा। तो ये क्या है, नहीं नहीं ये क्या है, ये हमारी क्या है, ये AP। और AP का सम का कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। भूल गए क्या, भूल गए। तो यूज करो ना, N की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी वहां से। SN क्या होगा यहाँ पे, SN क्या होता है यहाँ पे,
96, तो 96 इज इक्वल टू a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। हाँ बताइए। डिवाइड करने का आया, ठीक है, इसके अलावा भी एक ट्रिक बता देंगे, ठीक है। 16 आया, गुड, बस सही है सही है, n इज इक्वल टू 16 ही आएगा। जिसको सॉल्व करना नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन करना नहीं आ रहा है, तो पहले कैलकुलेशन करना सीखो, ठीक है। कैसे होगा फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, a प्लस एन माइनस 1 इंटू, अच्छा कौन कौन सही, सच्ची सच्ची बताओ, मतलब ईमानदारी से कि हाँ कौन कौन यहाँ पे कैलकुलेशन में अटका है। ये ए एन होता है, ठीक है, अगर आप लोग ए एन यूज करते हो तो ए एन भी यूज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ए एन मतलब लास्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये पहला टर्म होता है ए, और एन क्या होता है हमारा नंबर ऑफ, और डी क्या होता है मतलब जो बीच का डिफरेंस आता है ना। तो इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, एकदम सही है, ए एन ही होता है, ठीक है, मैं शायद कंफ्यूज हो गया। तो ये बताओ इसका एन की वैल्यू कितनी आई। एक तो ये तरीका है, अच्छा इसमें भी कुछ टाइम लग गया ना, इसको कैलकुलेट वगैरह करना पड़ा। एक और चीज बताता हूँ, अब तो निकाल लोगे ना ये क्वेश्चन। 16 थ्री डिस्टिंक्ट नंबर 100 से, तो 100 C3 हो जाएगा, इसमें 16 C3 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी निकल आई। सॉल्व करते तो आ जाएगा ना, आ जाएगा, करो जरा देखें कि तुम लोग बस हवा में बात करते हो। और आंसर क्या आएगा ये भी बताओ। हाँ तो ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी करो, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है करिए। क्या है कि अपन को अब ऑनलाइन वाले बच्चों को भी ध्यान रखना है, ठीक है। अभी कुछ दिनों में हमारा जो अगला सेशन होगा ना मंडे को, वो लाइव होगा। ये रही हमारी कैलकुलेशन, ये पढ़ के आए हैं कॉम्बिनेशन, वाह, इतना टाइम लगेगा कैलकुलेशन में तो कैसे चलेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो याद है ना। फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 16C3, इधर क्या होगा 100C, इसको चुपचाप केवल इतना लिख दो। अब इसके बाद सॉल्व करने में क्या दिक्कत आ रही है, 4 4 जा 16, 25। अरे तो थोड़ा दिमाग भी लगाओ ना, देखो मैं तुमको दिमाग लगाता हूँ, 4 तो सम में है, मतलब ऊपर 4 होगा। अब सिंपल से एक दिमाग लगाओ, ऑप्शन एलिमिनेशन जिसको कहते हैं, इधर 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 कुछ चीजें सीखनी भी होती है। पूरा कैलकुलेट क्यों करना, इतना बेसिक कॉमन सेंस लगाओ ना कि भाई 33 को 5 और 98 इतना मल्टीप्लीकेशन से सीधी सी बात है यही आएगा ना, क्यों इतना कैलकुलेशन करना, ऑप्शन भी देखा जाता है। देखो सबसे ज्यादा मेहनत जो करता है ना वो सक्सेस नहीं पाता है। अच्छा बताओ इस दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है, जो सबसे ज्यादा मेहनत करता, ऊंट और गधे, है ना, बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको रिवॉर्ड कितना मिलता है, बहुत कम, समझ रहे हो। वहीं जो बिल्कुल मेहनत नहीं करता है, वो जो स्मार्ट वर्क करता है वो सक्सेस पा जाता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा। अब एक और चीज मेरे को जो बतानी थी यहाँ पे, ये मल्टीपल अपन कैसे निकालेंगे बताओ जरा। अच्छा पता है, अगर डिविजिबिलिटी रूल पूछा जाए ना, मैं अभी 2 और 3 का बता देता हूँ कि डिविजिबल है कि नहीं। अगर कभी बोला जाए डिविजिबल बाई 2 और 3, तो एक चीज तो हमें पता चल गई, क्या होता है वो, मल्टीपल ऑफ 6। बोलते क्यों नहीं हो यार तुम लोग, मल्टीपल ऑफ 6।
मल्टीपल ऑफ 6 निकालने के लिए ना कभी अगर बोला जाए ना कि सर 1 से 10,000 के बीच में बताओ, अब क्या करते बैठोगे इतना कैलकुलेट? पता है क्या करो, 10,000 या फिर 1,000 ले लो, डिवाइडेड बाई 6 कर दो, जो भी आए पॉइंट वाली वैल्यू हटा दो, उतना ही होगा। बस एकदम सही है। ये सब चीज़ें यूज कर सकते हो आप, पता है, ताकि क्वेश्चंस को, और ये पता है कैसे आएगा? प्रैक्टिस से। ठीक है, तो देखिए ये कहाँ का क्वेश्चन था, पुराना सवाल जरूर था, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं मेंस में, पता है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे। चलो ठीक है, अगर रिपीट हो सकते हैं तो जरा ये वाला करो यार। हाँ अब ठीक है, अब लेवल पता चलेगा। ये आ सकता है, अभी तक आया नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। करो करो करो। कर पाओगे? अरे बहुत ईजी है। ये कैटेगरी वाले सवाल आपने किए हैं, कॉम्बिनेशन में किए हैं क्या? अभी मैं कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। समझ में तो आ रहा होगा, कॉम्बिनेशन लग रहा होगा तो। हो गया? हो गया? क्यों वर्क नहीं हुआ? कोई बात नहीं, करो करो। हो गया? अच्छा, कुछ स्टार्ट वगैरह किए कि नहीं? क्यों दीक्षित आप, कुछ समझ आ रहा है कैसे करते हैं, मतलब कैसे करेंगे इसको, बताइए। कोई बात नहीं। ठीक है, ये तो आगे सोच रहे हो, सोचो। रीवा, आध्या, करिए करिए, ट्राई करिए। हाँ टोटल आउटकम तो उसने उसने सही बताया, टोटल का तो सही बताया। फेवरेबल केस है ना इंपॉर्टेंट यहाँ पे। डिस्टिंक्ट नंबर का मतलब समझते हो क्या होता है? डिफरेंट नंबर, मुझे लगा कि पता है कि नहीं, लेकिन पता तो है यार। ठीक है, चलो अब करते हैं, ठीक है। करें अब कि और ट्राई करोगे? करें पक्का? अर्क, ठीक है। ठीक है, तो यार प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? फेवरेबल अपॉन टोटल। टोटल तो बता दिया अर्क ने, अरे सॉरी जक्स ने, कितना था? फेवरेबल है क्या, पूछा क्या? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम, ये सम मत मिस करना, इज डिविजिबल बाई 3। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 3 का मल्टीपल हो, है ना, सम करने पर 3 का मल्टीपल हो। 26 है क्या? 266? गुड, नहीं है, क्यों नहीं है? एक सेकंड, बात बताइए क्यों नहीं है?
दिस इज द इशू। आप लोग अगर कोई और बता रहा है तो इट डजेंट मीन कि आपको भी वो चीज़ आती होगी। आप लोग मेरे से पूछो सर क्या था, अर्क तुम तो कॉपी में ही देखते रहते हो, बताओ जरा ये डिविजिबल है क्या? जब टाइम दिया था तब नहीं किया था ना तुमने, तो फिर उसके बाद समझिए क्या समझाया जा रहा है, ठीक है? नहीं तो आप कोई कॉन्सेप्ट मिस कर जाओगे ना, तो फिर आप अगला क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। हाँ 266 है क्या? क्यों नहीं है? ये तो आपने डिवाइड करके देखा ना, इसको अब जब अपन सम करेंगे ना 14 आएगा। 14 क्या डिविजिबल है 3 से? नहीं है, इसलिए नहीं है, ठीक है? ये तो अर्क को तो पता होगा, अर्क जानता होगा ये बात, है ना अर्क? चलो, तो ये बात तो ठीक हो गई यार, लेकिन इसमें कुछ अपने को कैटेगरी बनानी होगी। कैटेगरी कैसे? फेवरेबल केस निकालने के लिए यहाँ पे अपन थोड़ा सा कैटेगरी बनाएंगे। देखो हो सकता है ये क्वेश्चन आपको उतने अच्छे तरीके से ना समझ आए, लेकिन एक ऐसा फ्रेमवर्क अपने दिमाग में ला लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं बनाए जाएं, ठीक है? पीएनसी अगर आपने अच्छे से किया होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है? इसमें बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले 3 तरीके की कैटेगरी बनानी है, 3n+1 और 3n+2। अपन को 3 का मल्टीपल चाहिए ना, तो अपन ऐसी 3 कैटेगरी बना लिए। n इज इक्वल टू 0 रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 0, लेकिन 0 अपन क्यों लें, ठीक है? तो पहला क्या हो जाएगा? 3, 6, 9, लास्ट टर्म कौन सा आएगा? 30 आएगा। 3n+1 में क्या आएगा बताना जरा, बताओ? 1, 4, 7, लास्ट टर्म कौन सा आएगा? क्या आएगा लास्ट टर्म? समझ में यार? इसमें बताओ पहला टर्म कौन सा होगा लास्ट टर्म? आप कैलकुलेट कर लेना, वैसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सम में 10-10 टर्म्स होंगे, तीनों में 10-10 टर्म्स ही होंगे। कैलकुलेट करना है, या फिर इतना तो पता होगा यार, n इज इक्वल टू 1 रखने पर क्या आया? 3 आया। n इज इक्वल टू 10 रखने पर 30 आ रहा है, मतलब 10 टर्म्स। n इज इक्वल टू 0 रखने पर 1 आ रहा है, और n इज इक्वल टू 9 रखने पर 28 आ रहा है, मतलब 0 से लेकर के 9, मतलब कितने टर्म्स हुए? एक सेकंड, कितने टर्म्स हुए? 10 टर्म्स हुए। कोई 9 मत बोलना, 0 को भी इंक्लूड किया जाएगा यहाँ पे। पहले वाले केस में अपन 0 को इंक्लूड नहीं किए थे, n इज इक्वल टू 10 लिए थे, ऐसे ही इस वाले में भी। तो टोटल टर्म्स कितने हो गए? 30। अब अपने को क्या देखना था? डिविजिबिलिटी ना। मुझे ये बताओ, अगर अपन इन देखो 3 टर्म्स अपने को देखनी थी, 3 डिफरेंट टर्म्स, इन तीनों को ऐड करने पर क्या वो डिविजिबल होगा 3 से? इनमें से आप कोई से भी टर्म्स ले लो ना, ये वाले में, पहले वाले में कोई भी 3 टर्म्स, आप डिविजिबिलिटी देखोगे डिविजिबल हो रहा है 3 से वो। तो क्या मैं कह सकता हूं एक रूल क्या हो गया? ए तीनों, ये ए है, मान लो ये ए है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इस वाले में भी आप देखोगे ना तो सेम होगा। ऐसा पता है क्यों हो रहा है? अगर जैसे इसको डिवाइड करने पर, 4 को डिवाइड करने पर क्या आएगा? रिमाइंडर 1 आएगा। जब रिमाइंडर 1 आएगा, 3 बार एक रिमाइंडर 1 आएगा तो 3 हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा वो। तो ऐसे भी बता सकते हो, तो ये भी हमारा बी भी होगा। क्या सी भी होगा? 2 रिमाइंडर प्लस 2 रिमाइंडर प्लस 2 रिमाइंडर 6, तो वो भी हो जाएगा। समझ में आया अर्क? सबको आ रहा है? रेवा समझ में आ रहा है? बताइएगा, ठीक है? एक और चीज बताऊं, अगर ए बी और सी करोगे तो भी डिविजिबल होगा, सारे में देख लो। क्यों होगा? 2 + 1 3, 3 + 0 रिमाइंडर 3, रिमाइंडर बस देखो ना। समझ में आया? तो एक ये भी कैटेगरी हो जाएगी अपनी, ए बी सी। अब कुछ नहीं करना है अपने को, बस अब एक चीज करनी है, ए में अपन अगर नंबर्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 10C3। इसमें कैसे निकालेंगे? अच्छा जरा इसका बताना, अभी चेक कर लेता हूं कितना कॉम्बिनेशन आता है। 30C3। अच्छा मुझे ये बताइए आप, 30C3 का मतलब ये है कि हम इसमें से तीनों ले सकते हैं, इसमें से तीनों ले सकते हैं, इसमें से तीनों ले सकते हैं। वो तो हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया ना। 30C3 में 30 के 30 आपने एक साथ ले लिए। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो हो सकता है हम 2 एलिमेंट्स इसके लें, तीसरा इसके लें, तो वो तो नहीं होगा ना।
तो बताइए क्या होगा जक्स, फंस गए ना। इसका होगा 10C1 डॉट 10C1 डॉट 10C1, तीनों से एक एक, ये मल्टीप्लीकेशन रूल है। पी एंड सी पढ़ लो, नहीं तो प्रोबेबिलिटी नहीं समझ आएगी। ठीक है, अब तो निकाल लोगे ना यार, इनको चारों को ऐड करना। ये तुम्हारा क्या हो गया, टोटल अपना पहले से ही है, फेवरेबल अपॉन टोटल कर लेना। कर लोगे अब ना, कैलकुलेशन तो छोड़ दो ना। ठीक है, तो एक इस टाइप का भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, लगभग पिछले कॉन्सेप्ट पर ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, एक और अच्छा क्वेश्चन करोगे, अभी तो टाइम है। चलो इसको करो थोड़ा सा तब तक। ये तो कर लोगे, अब तो इजी क्वेश्चंस हैं, एक आध और क्वेश्चन अच्छे हैं। अभी तक जो समझा रहा हूं समझ में आ रहा है ना। और जो आप आज अपन सुबह कॉन्सेप्ट, अभी मतलब सुबह क्या, अभी जब क्लास की स्टार्टिंग में अपन ने ये कॉन्सेप्ट किया था रीवा के लिए समझाया था, तो इसी कॉन्सेप्ट पर है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कुछ दिक्कत आ रही है क्या? ये तो बन जाना चाहिए यार। अच्छा, छोटा दिख रहा है क्या? ये तो बताना चाहिए ना यार। अरे ये स्मार्ट बोर्ड है, यहाँ पे अपन को क्या चाहिए बताइए। अभी ठीक दिख रहा है क्या? अभी ठीक दिख रहा है। चलो मैं अब अगली बार से ना थोड़ा सा इस पर ध्यान दूंगा। कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ जक्स, ये तो होना चाहिए। हो गया क्या? ये मैं बेसिकली, पता है आपके जो एग्जाम्स होते हैं ना, स्कूल वाले एग्जाम, उनके लिए ये क्वेश्चंस, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ हो गया। हो गया रिवा, रिवा नहीं हुआ।
हो गया। बताइए जरा, पहले का क्या आएगा? 13/, एक सेकेंड अब रुकिएगा, ठीक है। 18/36, तो इसको तो 1/2 लिखा जा सकता है। अब रुकिएगा, अर्क दूसरे का बताओ। कोई सा भी किया हो। वेन डायग्राम नहीं, आप एक काम करिए, आपको मैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है लास्ट क्लास में ना। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन से अपन वो कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। ट्रिक से भी हो जाएगा तो फिर बहुत अच्छी बात है। बताइए कौन सी ट्रिक से? अच्छा हो जाएगा। कौन से वाले में लग रही है बताइए जरा, कौन से वाले में ट्रिक लग रही है? सब में लग जाएगी, जैसे? गुड गुड, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। ठीक है, तो टोटल कितने आएंगे? 18 आएंगे, ठीक है। और इसमें द सम इज मल्टीपल ऑफ 3 डिवाइड बाई 36, हाँ 12/36। यार जक्स आज तुम क्यों नहीं कर रहे हो भाई? अब एक सेकंड, अब ये दोनों सवाल के आंसर ना एक अर्क देगा और एक जक्स देंगे। यही सेम क्वेश्चन आपकी बुक में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, सेंगेज, कोई सी। देखो इसमें क्या निकालना है, विच पेयर्स ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बी और सी आंसर आएगा। मैं अभी आपसे पता है क्या पूछ रहा हूँ, अभी आप केवल इनकी प्रोबेबिलिटी बताओ या फिर इनके आउटकम्स बताओ। अब जैसे इसमें जो आध्या ने लगाया, क्या आध्या उससे ये चीज पता कर सकते हो आप कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है? ठीक है, वैसे आपने एकदम सही सोचा, पर अपन इस चीज से ये नहीं पता कर सकते। वैसे लास्ट क्लास में मैंने और भी कुछ बोला था, तो यार मैं भूलता बहुत हूँ, क्या बोला था? मुझे लगता है आप लोगों को सब याद होगा, बताओ जरा क्या बोला था। हाँ क्या बोला था? आध्या को याद है? चलो अभी पूछते हैं। हाँ अर्क, क्या? हो गया, हो गया, नहीं हुआ? क्या है आंसर? आंसर बताइए अब सीधा। 3/36 और जक्स, दिखाओ जरा क्या गलती कर रहे हो आप, क्या दिक्कत आ रही बताइए। कोई बात नहीं, मैं अभी समझाता हूँ इसको, ठीक है। चलो ये अब शांत हो जाओ, जिससे हो गया तो अच्छी बात है, जिससे नहीं हुआ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अर्क अब इधर ध्यान देना, ठीक है। टाइम
आपको भी उतना ही मिला जितना सबको मिला, ठीक है। तो कुछ लोगों ने कर लिया। सबसे पहली बात है द सम इज इवन। इवन नंबर क्या हो सकता है, 2 डाइसेस है ना, तो यार सैंपल स्पेस तो आप बनाते रहे ना, मैं तो नहीं बनाने वाला, सीधा 6 और 6। आध्या ने बहुत अच्छा किया कि दिमाग बहुत अच्छा दौड़ा है, ठीक है, कि उसने जो है तो क्या किया, वो ट्रिक लगाई। ट्रिक लगाई जा सकती थी, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे ए है मान लो, ठीक है। ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, द सम इज इवन। अब अगर आप लिखते बैठोगे, मैंने बताया था कि ये जो है तो कैसा क्वेश्चन है, हमारे स्कूल एग्जाम में आने वाला है। तो स्कूल एग्जाम में तो कैसे पूछते हैं, ऐसे ही पूछते हैं कि लिखो। तो लिखने के लिए आप पता है दिमाग लगाओ कि यार सम इज इवन, ठीक है। तो कैसे करोगे, 1 1, पहले 1 के सारे ले लो, 1 3, फिर 1 5, फिर 2 2, फिर 2 4। अरे समझ आ रहा कि नहीं, 3 1 3 3 3 5 4 2 4 4। हाँ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, 1 1 1 3 1 5 2 है ना, 2 2 2 4 2 6 3 1 3 3 3 5 4 2 4 4। अब पता है आप एक और चीज कर सकते हो, यहाँ से आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि सबके साथ 3 बन रहे हैं, तो 3 6 18, पूरा मत लिखो, ठीक है। हैं क्या बोल रहे हो, इतना बड़ा सैंपल स्पेस या फिर इतना बड़ा इवेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे आ रहा है, ठीक है। जो जक्स तुमको नहीं समझ में आ रहा था ना, इस तरीके से होगा। सम इज इवन का मतलब ये हुआ कि इन दोनों को जब सम करें अपन तो इवन नंबर आए। एक तो ये हो गया। आध्या ने क्या किया, बहुत अच्छा किया आपने, कि वो जो ट्रिक थी जो ऐसी लगी थी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, अगर मान लो यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं पूछता, केवल ये पूछ देता कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बताओ, तो क्या करते आप, 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा ये 7 बस के साथ 6 आ रहा है, ठीक है। ये 6 और 8 के साथ 5, इन दोनों के साथ 4, ये नंबर ऑफ आउटकम्स है। तो 2 और 12, 2 क्या इवन नंबर है, तो 2 के साथ 2 और 12 के साथ 1 आएंगे, और 1 1 दोनों कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसी तरीके से 3 और 11 नहीं आएगा, 4 और 10 के साथ 3 3 6, 6 + 2 8, 6 और 8 के साथ 5 5 5 10, 10 और 8 18, हवा में हो गया। समझ में आया नहीं यार, कोई बात, अरे बहुत बढ़िया, ऐसे कोई पूछे तो अच्छा लगता है। देखो इवन नंबर था, सम इवन नंबर होना चाहिए। ये 2 है, ये इवन नंबर है, ये सम किया अपन ने। ये 12 भी इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, 10 भी इवन नंबर है, 6 भी 8 भी। इसके अलावा और इवन नंबर दिख रहे हैं क्या, 2 में 1 आएगा, 12 में भी 1 आएगा, तो दोनों मिला के कितने हो गए, 2 हो गए। 4 और 10 में दोनों में 3 3 आ रहे हैं, तो मतलब 3 + 3 6, 6 + 2 8, और इसमें 5 + 5 10, 10 + 8 18। समझ में आया, ये ट्रिक कहाँ अप्लाई हो रही है पता चल रहा है, कहाँ अप्लाई हो रही है, ये सम है, सम। इससे ज्यादा सम नहीं हो सकता अगर 2 डाइस थ्रो करोगे आप तो, कि नहीं A + B का, इनसे ज्यादा सम कभी आप ला सकते हो इस सैंपल स्पेस में, इम्पॉसिबल इवेंट है ना। समझ में आ गया। अब देखो ये तो हो गया, एक तरीका हो गया, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। द सम इज मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, या फिर 12 होगा। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, सम, तो इसमें भी टोटल निकालो ना यार। 3 होगा, दूसरे कलर से करते हैं इसको, या तो 3 होगा, या फिर 6 होगा, या फिर 9 होगा, या फिर 12 कहाँ है, ये रहा। तो 12 में 1, 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 आउटकम्स। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आएगी पता है, वैसे दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पूछो क्यों नहीं दिक्कत आनी चाहिए, केवल आप इस ट्रिक से भी ना आप ये आंसर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। कैसे, देखो यहाँ पे 6 कॉमन आ गया ना, दो उसमें भी आया था, इसमें भी आ गया, तो इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे, तो ए और बी नहीं है। इस ट्रिक से ही करने का मैं बता रहा हूँ। वैसे आपको ना यही वाली प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा ये, तो ये तो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ।
लेकिन फिर भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है रे बात? पक्का? ठीक है। द सम इज लेस देन 4। लेस देन 4 का केस क्या होता है? मतलब 1 2 3, तो इसमें से देख लेना कौन कौन से में सम लेस देन 1 2 3 आ रहा है। तो 1 तो कभी आएगा नहीं, 2 और 3 आएगा, 2 और 3 मतलब 3 आउटकम्स होंगे। कौन कौन से होंगे लिख लेना, ठीक है। अब इसमें भी देखो 2 आ गया, इसका मतलब ए और सी भी नहीं होगा। आया समझ आ गया है ना? द सम इज ग्रेटर देन 11, केवल एक ही केस है, 6 और 6। 6 किस में आ गया? इसमें आ गया। कुल मिला के सी और डी हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। समझ में आया? कंफ्यूज तो नहीं हो गया? किसको किसको ईमानदारी से बताओ, किसको किसको समझ आया अर्क? ठीक है। हाँ चलो भाई, अब थोड़ा और कसरत कर लो। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये वाला करो, ये वाला करो भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये पता है क्वेश्चन क्या है? ये बेसिकली जो है पी एंड सी का कॉन्सेप्ट है, उसी को अपन यहाँ पे यूज कर दिए। लेकिन करो तो करो। जक्स करना ही वाला। थोड़ा स्पीड बढ़ानी है अपने को, ठीक है। 10 मिनट ही बचे हैं और अपन ज़्यादा क्वेश्चंस कर लिए हैं आज, लेकिन इसको भी करना है क्योंकि एक ये भी कैटेगरी है। अब अपनी एक ही 2 क्लास लगेगी और प्रोबेबिलिटी में, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम मिलेंगे न्यू सेशन में। अच्छा, इसके बाद आप लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट ना, तो एग्ज़ाम वगैरह दे लो। उसके बाद फिर अपन वापस 11th को पूरा पढ़ेंगे, 2 महीने के अंदर पूरा 11th। मैं और अभिज्ञान सर मिल के आपको पूरा रिवाइज कराएंगे। हाँ, एग्ज़ाम के लिए ना, तो अभी 11th पूरा एग्ज़ाम वगैरह दे लो। जब 12th में आओगे तो 12th के पहले मार्च और अप्रैल में अपन आपको पूरा 11th जो है कंप्लीट, तो उसके बाद कर लेंगे। बढ़िया से रिवाइज कर लेंगे 40 दिन में, पूरा जल्दी जल्दी स्पीड में, और फिर जंप कर जाएंगे किसमें? 12th में। करिए। नहीं नहीं नहीं, 12th भी सिमिलर है, दूसरे चैप्टर्स आपको मिलेंगे, बस इनका थोड़ा बहुत यूज होगा। हाँ, 12th में आपको 3D पढ़ना पड़ेगा, 3D ज्योमेट्री। अभी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, कोनिक सेक्शन, ये सब पढ़ा होगा ना? पढ़ा है ना ये सब? थर्ड उसमें ना अभी 2D ज्योमेट्री बेसिकली पढ़ी होगी। 2D, 12th में 3D ज्योमेट्री पढ़ेंगे। 2D और 3D पता है ना? आज एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताना जरा, ये हमारा ये 2D है कि 3D है? सर्कल, इसको ढूंढ के आना, 2D है, 1D है, 3D है, इसको पता करके आना, ठीक है। कल बताऊंगा इसका आंसर, परसों नहीं, सॉरी मंडे को। नहीं नहीं, अरे नहीं भाई, ढूंढोगे तो याद रहेगा, मैं तो बता ही दूंगा। ढूंढोगे सर्कल, हाँ 2D होगा ना, क्योंकि लेंथ और हाइट है ना। हाँ ठीक है, एक बार चेक कर लेना। अगर इतना आसान होता तो मैं पूछता ही नहीं ना। है ना? नहीं तो मैं पूछता कि रेक्टेंगल का क्या होगा, मुझे अगर आपका नॉलेज चेक करना होता तो, है ना? तो थोड़ा इसको चेक करना। हाँ बताइए।
अरे प्राइम नंबर भी पूछना है और कंपोजिट नंबर भी, थोड़ा जल्दी करिए, ये टाइम हो गया भाई, अब चलो करते हैं, बहुत हो गया, सब लोग कर लिए, ठीक है। चलो, द लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे सेम, ठीक है, आर रिटन डाउन एट रैंडम इन अ रो, द प्रोबेबिलिटी दैट नो टू एस अकर टुगेदर। बिल्कुल सेम है ना एकदम, पीएनसी में ऐसे क्वेश्चंस कम से कम हजारों लगाए होंगे आप लोगों ने, हजारों नहीं लगाए होंगे, 10, 5, ठीक है, इसको करते हैं। अब इधर आ जाओ यार, 5 ही मिनट बचे हैं, समझ लोगे तो ठीक है, नहीं समझोगे तो फिर इसी क्वेश्चन में अटक जाओगे, कल करवाऊंगा तो, वैसे कल नहीं करवाऊंगा, कल हमारी क्लास नहीं रहेगी, मंडे को रहेगी, ठीक है। ठीक है, अब देखो, इसको पता है कैसे करना। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है अपन को, फेवरेबल अपॉन टोटल। टोटल क्या होगा जरा बताना, इसका टोटल भी नहीं निकाल पाए, हाँ, 8 फैक्टोरियल, एक सेकेंड, 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल बाई, हाँ, बहुत बढ़िया बताया, लेकिन क्या सबको समझ आया, कैसे हुआ बताना जरा, रेबा तुम बताओ। अच्छा ठीक है, अर्क तुम बताओ। गुड, हम्म, बहुत बढ़िया, क्या बताया अर्क ने, पता है, देखो, ए एस, समझना रीवा, ए डबल एस आई एन, अपन जब इनको रैंडमली अपन इधर उधर करते हैं ना, तो अपन ने उसमें पढ़ा है पीएनसी में कि ये टोटल कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 फैक्टोरियल से इनको चेंज कर देंगे। और ऐसा हमको पता है कि जैसे इसमें दो टर्म्स ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे ए हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल, एस हमारा 4 बार रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल, यही हमारा, इसी तरीके से हम टोटल नंबर ऑफ वेज इतने ही हैं, इनको रैंडमली क्या करने के, इनर रो राइट करने के लिए, लिखने के लिए, है ना। अब देखो फेवरेबल क्या होगा, बात तो यहां पे फंसती है हर बार, कुछ सोचे फेवरेबल क्या होगा। एस एस का इसमें यही तो बोला है कि दो एस एस अलग नहीं, मतलब एक साथ नहीं आने चाहिए, तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर ए आई एन को पहले लिख लेते हैं, ए आई एन, बचे 4 एस। एक बात बताओ, अगर मैं यहां 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 लिख दूं एस एस को, यहां पे रैंडमली डाल दूं, तो क्या एस एस एक साथ आएंगे, नहीं आएंगे। तो पहले तो इनको रैंडमली इधर उधर करने की क्या होगी, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ए आई एन को, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या कर दो, 5C, 5C4, अरे समझ आया कि नहीं, 5 प्लेसेस है हमारे पास और चार चार वो हैं, तो 5C4 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो, हो जाएगा आंसर, बस इतना ही है। अच्छा इसको कैलकुलेट करो जरा, वैसे टाइम तो नहीं है पर ठीक है, कैलकुलेट करो, 1/, बहुत बढ़िया, गुड, इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा मैं चेक नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि यही होगा, मतलब बेसिकली मुझे एग्जैक्टली इसका आंसर पता नहीं है, लेकिन मैं आई एम बिलीविंग ऑन यू कि हाँ आप लोग सही बताए होगे। नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, वैसे सही है आंसर, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करो, कैलकुलेशन तो हो ही जाएगी, ठीक है, सही है ना, आगे बढ़े अर्क, डन। अब एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, 1 मिनट, इस क्वेश्चन की आप एक काम करो, फोटो क्लिक करो, और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, और ये क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा, सॉल्व भी मिल जाएगा, लेकिन मुझे ना आपको बताना पड़ेगा कि हाँ आपने कैसे किया या फिर क्या हुआ, ठीक है, ऐसे नहीं कि आप सोल्यूशन लिख के आ जाओ। ग्रुप में सेंड कर देना, अर्क को भी मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है अर्क, कोई भी भेज दो।
हो गया, आगे बढ़े, जल्दी करते हैं यार थोड़ा सा, सारे क्वेश्चंस ओपन किए थे ना। अरे ये वाला कर लोगे क्या? रुक जाओ, एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा अब मैं। ये वाला करो, ये वाला करो, वो वाला तो बन जाएगा। करो करो। क्या? नहीं, इसको करना है अभी, अभी भी 2 मिनट है। ऊपर से मैं 15 मिनट लेट आया था, वो तो अपन थोड़ा सा स्पीड में गए ना। अच्छा, आज एकदम से तेज हुए ना, पहली 2 क्लास में बहुत धीरे चल रहे थे। क्योंकि पहली 2 क्लास में मैं आप लोग का लेवल देख रहा था कि हाँ आप लोग कितने तक हो, पर आप लोग से आता है, इसलिए अपन ने थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ा दिया। क्यों अर्क? हम्म। थोड़ा जल्दी करिए, मेरी दूसरी क्लास भी है। हाँ अध्या। हम्म। अच्छा, आप लोग का होमवर्क पता है क्या होगा? होमवर्क होगा ये जो लेवल 30 एक्सरसाइज 33.2 है आर डी शर्मा की, इसके जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं पूरे लगा देना, ठीक है? चलो अभी जब होमवर्क चेक करूंगा तो फिर बताऊंगा। हो गया। हुआ? अरे बताओ भाई। हुआ? सम इज एटलीस्ट 7 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, क्या हो सकता है? एज सिंपल एज दैट। करो भाई, जल्दी करो थोड़ा सा। चलो चलो भाई, टाइम हो गया यार। चलो कुछ आया, जल्दी बताओ। पहले का 10/36, दूसरे का? अरे क्वेश्चन क्या पूछा है ये तो देखो, प्रोबेबिलिटी क्यों निकाल रहे हो? क्या कर रहे हो भाई साहब? एडवांस का सवाल लगाकर अपन थोड़ा सा जल्दी करेंगे, टाइम हो चुका है क्योंकि। हाँ, 91 है प्राइम नंबर, 91 है प्राइम नंबर, 91 है प्राइम नंबर, है 91 है प्राइम नंबर। अरे बताओ, नहीं है, किससे डिविजिबल होता है? इसका मतलब तुम लोग नहीं किए ना, पढ़ाई नहीं किए ना, जो मैं बोला था। अच्छा ईमानदारी से बताओ, नहीं पढ़े ना तुम लोग जो मैं बोला था होमवर्क? जो जो चीज़ें मैं पूछ रहा हूँ ना वो आपको यूज ही आएंगी, समझ रहे हो? तो ऐसा डिसरिस्पेक्ट मत करो मेरे को। अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे हो इसका मतलब आप मेरी क्या कर रहे हो? डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो।
ठीक है। अच्छा, कंपोजिट नंबर पढ़ के आए क्या? क्या होता है कंपोजिट नंबर, बताइए रेवा। मोर देन टू, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये तो आध्या ने भी बता दिया था। ठीक है, अर्क बताओ जरा, 4 है कंपोजिट नंबर। आपको एक बात बताऊं, 1 के अलावा जितने भी नॉन प्राइम नंबर्स हैं, समझ गए? लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? प्राइम नंबर जानना। ये तो पता तो है, लेकिन अच्छा 29 है प्राइम नंबर क्या? जल्दी बताओ जल्दी। है? ठीक है। 51 है? किससे डिविजिबल होता है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। होता तो है, किससे होता है? 3 से होगा। चलो एक दिन अपन ऐसी एक क्लास लेंगे जिसमें मैं सब 1 to 9 की डिविजिबिलिटी, अरे 1 to 15 कर दूंगा, पूरा डिविजिबिलिटी रूल बता दूंगा आप लोग को। ठीक है, 1 घंटे की कभी क्लास लेंगे ऐसे ही। एक दो का तो पता होगा, सबका नहीं पता होगा। तो बता देंगे, अगर यूजफुल लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये बताओ भाई, इसका हुआ क्या? कल कर लोगे? ये तो अभी कर लेते यार। ए इंटरसेक्शन भी 5 होगा, गुड, बहुत बढ़िया आते हैं। और एक काम करो भाई, इसको तुम लोग होमवर्क ही करो यार, अब तो टाइम भी हो गया, होमवर्क करो। हाँ, तो इसमें कुछ कंफ्यूजन है क्या, बता दूं क्या? सम इज एटलीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3। अरे हाँ, 2 आएंगे, सही है। कौन कौन से आएगा? क्या कौन कौन से आएगा? 2 5 और 2 6। 2 5 और 2 6, 9 और 12 आएगा ना, क्या कर रहे हो? मैं सी का पूछ रहा हूँ। एक काम करो, ये होमवर्क करो यार, टाइम हो गया है अब। इसको जल्दी से फोटो क्लिक करो और ग्रुप में डालो। कर लिए? तो क्या क्या आंसर आया? हाँ ठीक है, ठीक है, तो इसको सब लोग, बाकी लोग भी कर लेना घर में। इसको करो, फोटो क्लिक करो और ग्रुप में डालो। एक ये क्वेश्चन हो गया, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? कोई एक ही करो बस, जक्स ने कर ली है। ये वाला भी क्लिक करो, ये तो आसान है, जल्दी करो। फोटो क्लिक कर लो, बाहर कोई खड़ा है। हाँ हाँ, ठीक है, हो गया, डन। तो ये आज के क्वेश्चंस थे, कल हमारी क्लास नहीं रहेगी, तो आप लोग के लिए होमवर्क मैं बता देता हूँ, ठीक है? अरे देखो, होमवर्क क्या है, ईमानदारी से होमवर्क करना, ठीक है? आपको क्या करना है ना, सबसे पहले तो लेवल 1 जो है ना, 33.1, 33.2, कौन सी एक्सरसाइज? एक ये एक्सरसाइज के जितने भी बचे हैं क्वेश्चंस सारे करने हैं, आईडी शर्मा बुक के 33.2। हाँ, 2-3 ही करना है, और बाकी 2-3 अभी दिए हैं, ज्यादा होमवर्क नहीं देंगे अपन, अभी बताते हैं। सेकंड थिंग आपको क्या करना है, JEE मेंस कि PYQ देख के आने हैं, और ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे PYQ हैं जो जो हमसे हो जाएंगे अभी। देख लोगे? है PYQ बुकलेट है? नहीं है? इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रोवाइड की गई है ना एक बुकलेट, उसमें JEE मेंस के PYQ हैं, पीछे दिए हुए हैं, दिए हुए हैं ना, तो ये गलती नहीं करनी है। तो एक बार PYQ देखने हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए हैं, उस पर टिक मारना है, उसको सॉल्व करना है, ट्राई करना है, करते जाना है, करते जाना है, और फिर अपने को कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमसे हो रहे हैं क्वेश्चंस। समझ में आया? एडवांस के कॉन्सेप्ट अभी नहीं यूज़ होंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में एडवांस के कॉन्सेप्ट अभी हम 12th में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मेंस के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। कर लोगे? ये 2 होमवर्क है, सैटरडे भी है, संडे भी है,
अगर कल हो सकता है अगर कोई और टीचर अभिज्ञान सर आए तो ठीक है, वैसे प्रोबेबिलिटी तो मैं ही पढ़ाऊँगा, तो कल तो मैं रहूँगा नहीं, ठीक है। तो आज बस यहीं तक क्लास रखते हैं, ठीक है। थैंक यू फिर।